हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। आज हम लोग लेकर आए हैं अपने बेस्ट क्वेश्चंस जीके के, जो कि हम लोग के एंट्रेंसेस में काफी ज्यादा आते हैं। आप लोग कॉपी पेन उठाकर इसको करिएगा, क्योंकि सिर्फ हम आंसर नहीं लिखेंगे, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच इज द हाई ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। सबसे पुरानी हाई कोर्ट इंडिया में कौन सी है? तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका, आंसर हमारा होगा कोलकाता। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है ओल्डेस्ट के बजाय लार्जेस्ट, अगर हमसे लार्जेस्ट पूछा जाता है तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो सबसे बड़ी हाई कोर्ट है इंडिया की। ठीक है, अगर हमसे स्मॉलेस्ट पूछ लिया गया तो सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट हो जाएगी सबसे स्मॉल। ठीक है, अच्छा अगर हमसे पूछा गया कि कोलकाता हाई कोर्ट कब इनिशिएट हुई, कब स्टार्ट हुई, तो वो हुई थी 1862 और 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया की कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप इसका आंसर होगा। और अगर हमसे लार्जेस्ट पूछता तो अंडमान निकोबार उसका आंसर होता। अगर हमसे पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी पूछेगा तो आंसर होगा हमारा न्यू दिल्ली, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं जरा। पहला ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो आंसर हो जाएगा इसका इंदिरा गांधी। अभी जो वर्किंग में हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो अभी वर्क नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको हम अभी कह सकते हैं कि वो हो सकता है कि इंडिया के सबसे बड़े हों, लेकिन अभी क्योंकि वो वर्किंग में नहीं है, इसी वजह से हम लोग का दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वही नंबर 1 कंसिडर किया जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया में कितने हैं, तो आंसर हो जाएगा उसका 24। लेकिन अगर हमसे टोटल पूछा जाए इंक्लूडिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, तो टोटल हमारे पास 134 है। इसका मतलब हमारे पास डोमेस्टिक है 1110। ठीक है, अच्छा अगर हमसे सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाता तो आंसर मुंबई होता, याद रखिएगा। अगर थर्ड लार्जेस्ट पूछा जाता तो आंसर बेंगलोर होता, बेंगलोर। ठीक है ना, बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इनमें से कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं जरा और आंसर आप लोग सोचिए अपने दिमाग में क्या होना चाहिए इसका। आंसर इसका मैं बताता हूं आप लोगों को, इसका आंसर हो जाएगा झेलम। ठीक है, ये गोमती, गंडक और चंबल भी गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। ठीक है, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, वो कहां है? ठीक, आंसर हो जाएगा इसका निकोबार। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा निकोबार। एक्चुअली में इंडिया के पास टोटल 7 वॉल्केनोज अकर करते हैं। ठीक, लेकिन एक्टिव इनमें से सिर्फ एक है, जो कि है बैरन आइसलैंड में। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरन आइसलैंड जो कि अरेबियन सी के पास है, वो एक लौता एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। which Mughal ruler shifted which Mughal ruler shifted capital from Agra to Delhi। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा मुगल रूलर था जिसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था आगरा से दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा इसका शाहजहां। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा बादशाह था, राजा था, जिसने सबसे पहले अपना कैपिटल दिल्ली को बनाया था। ठीक है, कैपिटल दिल्ली को बनाया था, तो आंसर उसका हो जाएगा हमारे पास, जरा देखिए, ये है आंसर हमारा, द फर्स्ट किंग हु एस्टैब्लिश्ड दिल्ली एज दिल्ली वाज कैपिटल एज दिल्ली, उसका नाम था अनंगपला। ठीक है, अनंगा पला। ठीक है, जो कि तोमर डायनेस्टी से रिलेट करता था, याद रखिएगा आप लोग ये।
तो शाहजहां था वो सबसे पहला राजा जिसने मुगल एम्पायर में होते हुए और आगरा से दिल्ली अपना कैपिटल शिफ्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंट्री हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स, सबसे ज्यादा स्टेट्स इनमें से कौन से कंट्री के हैं? क्या इंडिया के हैं, क्या इंडिया के हैं, या यूएसए के हैं, रशिया के, या चाइना के? अगर हमसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री इनमें से कौन सा है, तो अगर लार्जेस्ट कंट्री पूछते, लार्जेस्ट कंट्री, तो हमारा आंसर होता रशिया। लेकिन इन्होंने पूछा है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स, सबसे ज्यादा स्टेट्स कहां हैं, तो आंसर हमारा यूएसए होगा। याद रखिएगा रशिया के पास 21 स्टेट्स हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है यूएसए का, यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट, तो आंसर अलास्का हो जाएगा। और अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाएगा तो आंसर कैलिफोर्निया होगा। याद रखिएगा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कैलिफोर्निया इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इंडिया का अगर लार्जेस्ट स्टेट पूछा जाता इंडिया का, तो आंसर होता हमारे पास राजस्थान। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, इनमें से कौन सार्क का मेंबर नहीं है? आइए देखते हैं जरा। कंट्रीज का नाम देखते हैं। विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, सबसे पहली चीज हमें यह पता होना चाहिए कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन हमारा इसका फुल फॉर्म है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि इसमें कौन मेंबर नहीं है, ये जो 4 हैं इनमें से कौन मेंबर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। याद रखिएगा सार्क के जो मेंबर्स हैं टोटल वो 8 हैं, और वो इनके नाम लिखे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। ये 8 इसके मेंबर्स हैं। अभी कोई मेंबर निकला नहीं है इस वक्त, ठीक है। कुछ मेंबर्स हो सकता है कि इसमें से निकल जाएं, लेकिन अभी नहीं निकला है। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व, वर्ल्ड हेरिटेज डे इनमें से कौन से दिन में ऑब्जर्व किया जाता है? तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा 18 अप्रैल, ठीक है। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोल्डन रेवोल्यूशन बिलोंग्स टू, गोल्डन रेवोल्यूशन इनमें से किससे बिलोंग करता है? आंसर हो जाएगा हनी। कभी कभी इसकी जगह हॉर्टिकल्चर लिखा रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा वो एक ही चीज है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमसे दूसरे कुछ पूछे जाते हैं रेवोल्यूशंस, तो उसको हम यहां से देख सकते हैं कि कौन कौन से रेवोल्यूशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ब्लैक रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, ब्राउन रेवोल्यूशन, और ये सारे रेवोल्यूशन आप लोग याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।